हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम लोग आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पढ़ेंगे। पहले हम लोग आयन समझते हैं। आयन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। धनायन को कैटायन कहा जाता है, ऋणायन को एनायन कहा जाता है। तो धन आयन किसे कहते हैं? कैटायन। किसी उदासीन परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर जब कोई उदासीन परमाणु है वो अपने नाभिकीय आवेश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः त्याग कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो प्राप्त आवेशित परमाणु या परमाणु समूह धन आयन कहलाता है। तो उस प्रकार की अवस्था में प्राप्त परमाणु या परमाणु समूह को हम धन आयन कहते हैं। उदाहरण सोडियम धन आयन। सोडियम धन आयन को Na+, मैग्नीशियम आयन को Mg++ तथा एल्युमिनियम आयन या एल्युमिनियम धन आयन को Al3+ कहा जाता है आदि। ये धन आयन के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद ऋण आयन या एनायन को समझते हैं। किसी उदासीन परमाणु, कोई सा आपका उदासीन परमाणु है तो के बाह्य कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः प्रविष्ट कराने, यानी कि आयन के अंदर, नाभिक में क्या कहते हैं, परमाणु के अंदर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थान ग्रहण कर लेने पर प्राप्त परमाणु या परमाणु समूह ऋण आयन कहलाता है। यदि एक या अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर समावेशित हो जाए पूर्णतः, तो उस प्रकार प्राप्त आयन आपका ऋण आयन कहलाएगा। उदाहरण क्लोराइड आयन, क्लोरीन परमाणु का आयन क्लोराइड आयन, Cl-, ब्रोमाइड आयन, Br-, ऑक्सीजन आयन O-, आदि ऋण आयन के उदाहरण हैं। एक धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में उसके आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। जब धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तथा ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में उसके आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। किसी धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पहले उसके उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। यदि किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो सबसे पहले उसका उदासीन परमाणु ज्ञात करेंगे और उस उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। फिर क्या करते हैं, बाह्य कक्ष में क्रमशः आवश्यक इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर, बाह्य कक्ष में आवश्यक कितना इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर उतना आवेश प्राप्त होगा, उसका आवेश देखते हैं और उसके आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल कर धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। उदाहरण Na+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम उदासीन Na का परमाणु क्रमांक 11, यानी का हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए कि उसका 11 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 आया। अब उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। क्यों? क्योंकि Na में एक धनावेश है। Na+ में एक धनावेश होने के कारण और Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो Na+ प्राप्त कैसे होता है? उदासीन Na से -1 इलेक्ट्रॉन किया गया, तो जहाँ परमाणु क्रमांक 11 था तो उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी, अब 11 से एक घट गई, 10 बची। तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 होगा। अब ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ऋण आयन का निर्माण उदासीन परमाणु में
उसके आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने के कारण प्राप्त होता है। जब ऋण आयन का निर्माण होता है तो उस ऋण आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर स्थान ग्रहण कर लेने पर उस ऋण आयन का निर्माण होता है। अतः ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय संबंधित उदासीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष की उपयुक्त ऑर्बिटलों में आयन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। जितना उसमें आवेश होगा उतने इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु क्रमांक में जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो उदाहरण Cl- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cl का उदासीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। Z बराबर 17 माने Z परमाणु क्रमांक को कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl17 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 आ गया। अब इसके बाद Cl- के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बाह्य कोश 3p में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। बाह्य कोश 3p में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा क्योंकि Cl में एक ऋणावेश है। तो अतः Cl- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 माने 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कुछ आयन दिए हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जैसे पहला है H-, हाइड्रोजन पर एक ऋणावेश है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। दूसरा है Li+, लिथियम पर एक धनावेश है। थर्ड है F-, फ्लोरीन पर एक ऋणावेश है। S-, सल्फर पर 2 ऋणावेश है। फिफ्थ है Al3+, एल्युमिनियम पर 3 धनावेश है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। क्रोमियम 3+, Cr3+, और मैग्नीज Mn2+, आयरन 2+ और Fe3+। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन Z बराबर 1, हाइड्रोजन Z बराबर 1 का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा। यहाँ पर 1s1 होना चाहिए, 1s1 होगा। और H- कब बनेगा। हाइड्रोजन ऋणावेशित कब होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। H+1e H-। अतः H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा। अब सेकेंड वाला लिथियम प्लस का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो लिथियम उदासीन परमाणु के बाह्य कोश का परमाणु क्रमांक Z बराबर 3 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होगा। तो लिथियम बनता कैसे है। लिथियम का निर्माण होगा Li+ का निर्माण Li- इलेक्ट्रॉन। यदि लिथियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, लिथियम प्लस बनेगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन 2p1 का 2s1 का यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकाल दिया गया तो 1s2 केवल बचा। तो Li+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 1s2 हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखते हैं। F- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें करना है। फ्लोरीन Z बराबर 9, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। और उदासीन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2। जो p उपकोष है ये 3 ऑर्बिटलों में डिवाइड होता है, px py pz। तो 2px2 2py2 2pz1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, माने कि p में 1 2 3 4 5 इतने 2p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं।
चूँकि F प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, F में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तभी ये फ्लोराइड आयन बनेगा, F माइनस बनेगा। अतः F माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 होगा, माने 2p6 होगा। अब इस प्रकार से फोर्थ देखते हैं सल्फर। सल्फर यस माइनस माइनस का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर करना था, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 3pz1, माने 3p में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो 2 2 4 6 4 10 दोबारा 4 16 इलेक्ट्रॉन कुल हैं। चूँकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने पर यस प्लस 2 इज इक्वल टू यस माइनस माइनस बनता है, अतः यस माइनस माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz2 होगा। अब इसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में एल्युमिनियम Al3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था, ये Al3 प्लस का। Al3 प्लस के लिए एल्युमिनियम Al का परमाणु क्रमांक Z बराबर 13 दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 होगा, माने 3 तीसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि Al3 प्लस इज इक्वल टू Al माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, Al उदासीन Al परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकाल देने पर Al3 प्लस बनता है, अतः Al3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होगा, 2p6 होगा। अब इसके बाद क्रोमियम। क्रोमियम का Cr प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक Z बराबर 24 होता है, तो क्या होगा कि इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 4 10 3s2 10 12 3p6 12 6 18 4s2 3d5 4 ना होकर 4s1 3d5 होता है, जो कि अपवाद है। तो क्रोमियम के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 होता है। अब क्या होगा? क्रोमियम 3 प्लस करना है, तो 3 प्लस करने के लिए बाह्य कोष से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो सबसे पहले 4s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब 3d से निकलेगा। तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकला और 3d से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 1 3 निकला, तभी 3 प्लस हुआ। तो क्रोमियम 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 हो जाएगा। 4s का 1 इलेक्ट्रॉन था, पूरा निकल गया, 3d से भी तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब मैग्नीज, Mn परमाणु क्रमांक 25 इसका दिया हुआ है। उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2 है। अब Mn 2 प्लस हो रहा है, माने Mn उदासीन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः बाहर निकल जा रहा है। जब पूर्णतः बाहर निकल रहा है, माने कि इस परमाणु नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं 1s 2s 2p 3s 3p इस टाइप से कक्षाएं हैं, और बाहर के 4s के 2 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः बाहर निकल जाएंगे। तो Mn 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब लास्ट की ओर चल रहे हैं, Fe2 प्लस Fe3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो हमें उदासीन आयरन परमाणु का परमाणु क्रमांक मालूम होगा, तो उदासीन आयरन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकेंगे। तो उदासीन आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, और 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 होता है।
जब Fe2+ होगा तो इसका मतलब कि Fe उदासीन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 वाले दोनों निकल जाएंगे और उस कंडीशन में बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe2+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 हो जाएगा। और जब ये Fe3+ बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन Fe उदासीन आयरन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उस कंडीशन में Fe3+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 हो जाएगा। 6 के बजाय 5d का भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से हम धन आयनों एवं ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आज सीख लिए हैं। अब अगले टर्न पर हम लोग मिलते हैं पदार्थों के चुंबकीय गुण के साथ। इनमें चुंबकीय गुण किस प्रकार का होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय जैसी बातों को बता दिया जाएगा। और इसके साथ ये फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। परसों की डेट में हम लोग चले जाएंगे 3rd चैप्टर, हमारे आवर्त सारणी वाले चैप्टर में हम लोग तत्वों के आवर्ती गुण में हम लोग चले जाएंगे। और कल हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।